अपने ये पार्क सा, आई थिंक ये ओल्ड होम है, कोई ये याद है। मैं यहाँ हाय 28 प्लीज़। उस तरफ जाना पड़ेगा 2803 के लिए। ये रहा 2803। एक नई बिल्डिंग है, दरवाज़ों के हाल जो है ना ख़राब हो गए। सारा कुछ मैं गिरा रहा हूँ हैं। ये है यूनिट 2803। एंट्रेंस के बाद एक लेफ्ट टर्न है, ठीक है। उसके आगे आए तो जनाब ये रहा मैं अपनी अजीबोगरीब होलिये में, और एक टेढ़ी किस्म की अलमारी है, जिस ओके आई गेस सामान रखा जा सकता है। बट अच्छी बात यह है कि इसमें डबल मिरर है, ठीक है जी। तो ये आ गई। उसके बाद लेफ़्ट पे रहते हैं, आपका वॉशरूम आ गया। ये रहा मैं, ये रहे वो बल्ब, ये रहा टॉयलेट, बाथटब, स्टैंडर्ड सारा कुछ है, ठीक है। वॉशरूम सही है। उसके बाद इधर आए तो उसके साथ ही जनाब वॉशर एंड ड्रायर, गोरेंग जे इस कंपनी का नाम पहली दफ़ा सुना, और इसमें भी जो वो इधर की लाइट है, ओके ये हो गया। उसके बाद जनाब ये है आपके पास स्पेस, थोड़ी सी आई नो टेढ़ी मेढ़ी है, बट इसको देखते हैं। हाँ ये भी पेंट होनी रहती है, यहाँ पे पेंट का कोई चक्कर चल रहा है, आई थिंक नया यूनिट है। हाँ जी बिल्कुल, स्टिकर सब कुछ लगा। ये आ गया फ्रिज, ये आ गया फ्रीज़र। उसके बाद सॉफ्ट क्लोज वाले ड्रॉर हैं आपके पास। कुक टॉप है 4 वाला, माइक्रोवेव नहीं है, जो कि मुझे नहीं पता शामिल है उसमें नहीं है, बट हाँ। एग्जॉस्ट आ गया ये आपके पास। एग्जॉस्ट ऑन फिर यहीं से होगा। एग्जॉस्ट ऑन किस तरह होगा अगर आपके पास बटन नहीं है यहाँ पे कोई? इंटरेस्टिंग। ये तो जल गई, लेकिन एग्जॉस्ट ऑन कहाँ से होगा इसका मुझे नहीं पता। कोई बटन नहीं है, ना इधर है और ना इधर है। ओवन और ये तो ओवन की लाइट है, नॉट श्योर। और ओवन जो है वो कोई इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं है, बस गुजारा है। ये आ गई कैबिनेटरी, और ये आ गया डिश वॉशर, ये आ गया आपके पास सिंक, ठीक है, अच्छा डीप सिंक है। और देखते हैं गर्म पानी कितनी देर में आता है। मैंने गर्म नहीं किया है, इस तरफ गर्म है, इस तरफ तो इस तरफ ठंडा, इस तरफ गर्म है, और गर्म पानी आना शुरू हो गया। तो डिडंट टेक लॉन्ग, 28वां फ्लोर है, बट दैट्स फाइन। तो ये था जनाब ये बिल्कुल अच्छी चीज़ ये है कि इसके साथ ही एक आपके पास ब्लाइंड दिए हुए हैं इसमें, और ये एक
व्यू है, जैसा भी है, बट एक खिड़की है, सोर्स ऑफ लाइट है। तो अगर इधर से जनाब आप थोड़ा सा इस तरफ आएँ तो ये है अब आपका एरिया, और ये एक्चुअली बड़ा है उस दूसरे यूनिट से। इसमें यहाँ सामने ये मैसिव खिड़की है, ये खुलती नहीं है, सिर्फ ये खिड़की वाला पार्ट खुलता है इसका। और ये है वो पीछे लेक, आई डोंट नो कैमरे में कितनी नज़र आ रही है, बट एक सब अर्बन किस्म का मिड टाउन टोरंटो का व्यू। और इधर से जनाब ये व्यू, बैल्कनी ह्यूज है। इधर आ जाएं तो ऑब्वियसली यहाँ पे आप अपना टीवी रख सकते हैं, यहाँ पे काउच रखा जा सकता है, यहाँ एक छोटी सी कंप्यूटर टेबल रखी जा सकती है विद अ व्यू। काम करने के लिए जगह है अच्छी, मतलब टेढ़ी मेढ़ी ज़रूर है, बट स्पेस वाइज इट्स नॉट बैड। यहाँ पे आप खाने की टेबल यहाँ कहीं रख सकते हैं, यहाँ पे तो जगह तो ठीक है, फाइन। और इधर आए जनाब तो बेडरूम आ जाता है, जिसके अंदर लाइट भी है, सबसे अच्छी बात। और उसमें भी विंडो कवरिंग्स पूरी हैं, ये आ गई विंडो कवरिंग्स। और ये रहा जनाब यहाँ से व्यू ठीक है, व्यू वो हाई राइज बिल्डिंग्स वाला व्यू नहीं है, ये ज़रा और तरह का व्यू है, दूर तक है लेकिन ज़रा और तरह का है। और बेडरूम का साइज़ ठीक है, यहाँ आप क्वीन बेड रखे हैं, खूबसूरत बेडरूम, शुक्र है टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, बेडरूम ठीक है। और ये आ गई क्लोज़ेट, आपके पास रीज़नेबल साइज़ की क्लोज़ेट है। हाँ, इधर आप अपने बैग शैग चीज़ें रख सकते हैं और कपड़े वगैरह, तो क्लोज़ेट ठीक है। तो जनाब ये था यूनिट। बालों का हाल देख लें आप मेरे, ये धोए थे और फिर कंघी नहीं की तो ये हो गया। एंड पे जनाब हम बैल्कनी देख लेते हैं, वरना ये खुली है, ये ऐसे खुलेगी। तो जनाब ये है हिसाब किताब बैल्कनी का। बैल्कनी से इस तरह का कुछ व्यू है, एक साइड पे कुछ बिल्डिंग्स हैं। ये जनाब आ गई आपकी जिस स्पीड पे और इसमें हम पहले भी आ चुके हैं। तो इसमें आप एंटर होते हैं, आपके दाएं तरफ वॉशरूम है, सारा वही सेटअप है, बस इसमें लॉन्ड्री जो है वो अंदर ही है इसके वॉशरूम के। इसको बंद कर देते हैं। इधर आगे आए तो यहाँ पे क्लोज़ेट छोटी है, ठीक है जी, उसके मुकाबले में। और ये स्पेस है इसकी, तो इसका किचन इस तरह से है। और इधर टाइल है, उधर कुछ भी नहीं था, और उधर तो पेंट भी नहीं हुआ था, इधर टाइल्स हैं। और आई थिंक इधर कैबिनेट्स थोड़े से उससे ज़्यादा लग रहे हैं। वही हिलता जुलता किस्म का आपका ओवन है। ये मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ अपार्टमेंट, तो मैं इस पे ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करता, रादर आपको सिर्फ कंपैरिजन दिखाना चाह रहा हूँ। तो ये रहा जनाब यूनिट। और यहाँ पे अब इस केस में आप यहाँ टीवी लगा लेंगे, यहाँ आप काउच रख लेंगे, बड़ा सीधा सीधा इसका सिस्टम है। और यहाँ पे कहीं आपकी टेबल आ जाएगी खाने पीने के लिए। तो इसकी जगह से भी थोड़ी सी सीधी सीधी है, तो इसका लेआउट भी सीधा है। और अगर इधर आएँ तो ये जनाब बेडरूम है, बेडरूम वैसा ही है। इसमें बैल्कनी बेडरूम के आगे से आती है, बट देन अगेन ये बंद है। और ये रहा, और इसकी आई थिंक ये क्लोज़ेट बड़ी है क्योंकि इसकी बाहर वाली क्लोज़ेट छोटी थी। ये ऐसा ही है, इसकी ये क्लोज़ेट बड़ी है कंपेयर टू वो वाली। इसमें 3 दरवाजे हैं और पूरे बेडरूम को स्पैन करती है। और इसमें भी बेडरूम पे लाइट है, जो कि यहाँ पे एक रेयरिटी है। यहाँ पे ब्लाइंड्स नहीं लगे हुए, जिस पे बहस चल रही है कि कौन लगवाएगा, बट अदर देन दैट ये है। आप बाहर चलते हैं और इसका एक दफ़ा व्यू देख लेते हैं।
तो जनाब इसकी ये रही बैल्कनी। बैल्कनी का साइज़ रफली उतना ही है, बस शेप थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन इसका व्यू जो है वो कुछ ऐसा है। तो ये जनाब वो रही सामने लेक और वो रहा वाटर फ्रंट, ये है वही वेल्सली स्ट्रीट और ये जनाब इसका व्यू है। आई एम नॉट श्योर एक्चुअली कि ये वेल्सली है कि नहीं, क्योंकि उसके इधर तो नहीं होगा। और इसके सारे पैसे हैं क्योंकि यहाँ से आपको नज़र जो है वो काफ़ी दूर दूर तक आ रहा है, यानी सारा डाउनटाउन है आपको, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, सी एंड टावर। ये रात में ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूँ और दिन में ये कुछ ऐसा लगता है। तो यहाँ पे भी व्यू तो बहुत डिसेंट है, पानी भी है, ग्रीनरी भी हो जाएगी। जब ये गर्मियाँ आएंगी तो ये सबर्ब है, ये सारा ग्रीन हो जाएगा और आपके पास बिल्डिंग्स है। वहाँ पे ये पार्ट मिसिंग था, बट इस सब के बावजूद वो यूनिट मुझे पर्सनली थोड़ा सा ज़्यादा पसंद आ रहा है, पता नहीं क्यों। ऑल्दो कि दिस इज़ अ फाइन यूनिट, यहाँ पे अगर टेबल रख ली जाए, सारा आप सेट कर लें तो इट्स अ फाइन यूनिट, बट आई डोंट नो क्यों मुझे वो अच्छा लग रहा है। आई थिंक बेडरूम दोनों का सेम है, या ये शायद थोड़ा सा बड़ा है बेडरूम, ये बेडरूम उससे थोड़ा सा बड़ा है, बिकॉज़ वहाँ पे उन्होंने स्पेस बाहर ज़्यादा दी हुई है, तो मुझे ऐसा लग रहा है। तो जनाब ये थे दोनों यूनिट्स। अब देखते हैं इनमें से मैं कौन सा सेलेक्ट करता हूँ, उसके लिए आपको देखनी पड़ेगी आगे वाली वीडियो, देखते रहिएगा। तो जनाब अपडेट कुछ इस तरह से है कि जो मैंने आपको अभी एक घर दिखाया था टेढ़ा मेढ़ा, फाइनली मैंने वो अपार्टमेंट फ़ाइनल किया और अब अगला फ़ेज़ ये है कि मूव इन करना है वहाँ पे। म्यूज़िक को माइंड ना करें, वो मैंने इंटरनेट वालों को कॉल की हुई है, वो होल्ड पे है। आज है 30 तारीख़ और मैंने ये वाला एयरबीएनबी अवेलेबिलिटी के इशू की वजह से सिर्फ 31 तक बुक करवाया हुआ था, या आगे बुक था। कल मुझे चेकआउट करना है, इसकी आवाज़ इस तरह करते हैं, लेकिन अब वहाँ तो फर्स्ट से स्टार्ट होनी आइडियली, जो कि नज़र नहीं आ रहा क्योंकि वीकेंड आ रहा है फर्स्ट को और सेकंड को, और छुट्टी है, और फिर मंडे है, मंडे को भी यहाँ सरकारी छुट्टी है, तो फिर ट्यूसडे पे बात जा रही है। मसला ये है कि अगर ट्यूसडे पे बात जा रही है तो आज है जनाब फ्राइडे नाइट, और बल्कि थर्सडे नाइट, तो फ्राइडे सैटरडे संडे ये दिन अभी मुझे कहीं रहना पड़ेगा। तो ये एयरबीएनबी भी ख़त्म हो गया और कयूम भी नहीं है ओंटारियो में या ब्रैम्पटन में। तो अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं अब एक और मैंने अभी देखे हैं, क्योंकि आइडिया ये था कि मैं कल मूव हो जाऊं, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पे वो लेट हो गया, नहीं हो सका। तो अब चक्कर ये है कि मैंने होटल्स चेक कर रहा था और वो सारा कुछ, तो वो बहुत ही महंगा आ रहा है, क्योंकि एक तो न्यू ईयर्स भी और सारी दुनिया इधर आ रही होती है, तो छुट्टियों की वजह से वैसे ही सब कुछ महंगा है। तो अब 3 रातों के लिए तकरीबन 500 से $600 का होटल या जो भी मैं बुक करूँगा वो पड़ रहा है कम अज़ कम। वो मुझे सॉर्ट आउट करना है, तो वो मैं देखता हूँ। बाकी अभी एयरबीएनबी कबाड़ खाना बना है, सुबह मुझे चेकआउट करना है, तो मुझे इसको भी ठीक करना है। उसके बाद फिर यहाँ से निकलेंगे और उसी तरह डिपॉज़िट, अब डिपॉज़िट शायद वो कोविड के दौरान उन्होंने नई पॉलिसी बना ली है, वो ऑनलाइन ही हो जाता है। मुझे शायद बैंक जाने की ज़रूरत ना पड़े, या हो सकता है पड़े, लेकिन वो खैर देखेंगे। और बस यही है मेरे पास बताने को। भूख लगी है, खाना कुछ खा लेना चाहिए, चाय बना लेते हैं, तो वो करते हैं। और आई रियली होप, अल्लाह से दुआ है कि कल मैं किसी तरह अगर मूव हो जाऊँ तो क्या ही बात है, बट वो कल ही पता चलेगा, तो उसको रिस्क नहीं कर सकते। एक आधे दिन का होटल फिर भी करवाना पड़ेगा। तो चलें फिर, जब वो करवाएंगे तो तब आपसे बात करेंगे। अभी मेरा जो है वो मेरी रियल्टर ने लीज़ एग्रीमेंट मुझे भेजा था, तो वो मैं देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, और बस यही है। तो फिर उसके बाद इंशाल्लाह करता हूँ आपसे बात, कोई अपडेट हुई बताने वाली, और फिर एक समरी भी दे दूँगा, और क्या सीखा, क्या खोया, क्या पाया, वो भी बता दूँगा। तो देखते रहिएगा। और जनाब एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे नहीं पसंद वो ये है कि जब भी आप किसी कॉन्डोमिनियम बिल्डिंग के अंदर कोई घर लेते हैं तो आपको टेनेंट्स इंश्योरेंस के नाम से एक चीज़ लेनी पड़ती है। टेनेंट्स इंश्योरेंस की होती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप कल को घर में हैं,
खुदा न खास्ता किसी भी वजह से कोई नागहानी आफत, कोई और चीज़, कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट कुछ भी होता है और आपको माली नुकसान होता है, आपकी कोई पर्सनल बिलोंगिंग्स, फॉर एग्जांपल अपार्टमेंट फ्लड कर जाता है, आप बाथ टब बंद करना भूल गए थे और वो अपार्टमेंट फ्लड कर गया, अब कौन ज़िम्मेदार है? तो लैंडलॉर्ड इसकी ज़िम्मेदारी नहीं लेता। वो आपको कहते हैं कि आप टेनेंट्स इंश्योरेंस लें, उसका प्रीमियम ख़ुद भरें और फिर उनसे बात करें कि भाई वो जो भी आपने कवरेज ली है उसके मुताबिक डील करें। तो यहाँ पे एक स्क्वायर वन एक कंपनी है जो काफ़ी मतलब एड्स इनके ज़्यादातर चलते हैं और ये $15 अ मंथ इनका क्लेम है कि 12 से 15 में हम आपको पर मंथ दे देंगे अगर आप सब कुछ मिनिमम और अपना डिडक्टेबल मैक्सिमम सेलेक्ट करते हैं। तो अभी मैंने जो किया है उसका बना है जनाब टोटल 1459 अ मंथ, लेकिन पहले महीने 3 महीनों का वो ले रहे हैं और उसके बाद अप्रैल 1 से ये लेंगे। तो मैंने इफ़ेक्टिव इसको डाल दिए कल से, चाहे मैं कल अब मूव हों या ना हो, ये इफ़ेक्टिव कल से है और मैं पे अभी कर दूंगा तो मेरे नाम से ये टेनेंट्स इंश्योरेंस बन गई है उस यूनिट की, चाहे मैं हूँ वहाँ पे या नहीं। लेकिन वो एक तरह का प्री रिक्विजिट होता है मालिक मकान का कि भाई आप कदम रखने से पहले इंश्योरेंस लेके आएँ, तो ये करना पड़ेगा। तो ये $43 प्लस टैक्स डाल के कोई $50 अभी पे करने पड़ेंगे और फिर अप्रैल 1 से 1459 प्लस टैक्स पे बात आ जाएगी। तो ये सिंपल सा ही काम है वो बस। तो मैं यहाँ पे इस पर कार्ड शार्ड अपना डाल के पेमेंट कंप्लीट करता हूँ और ये यूनिट जनाब मुझे पड़ रहा है $2000 का और इसमें इंटरनेट शामिल है, लेकिन अभी तक मैं वो उनको कॉल मिलाई हुई है, रॉजर्स वालों का इंटरनेट है और जनाब कितना टाइम हो गया, 28 मिनट हो गए हैं यहाँ। तो टाइम ऐसा है या फिर लेट्स सी। तो इंटरनेट इसमें शामिल है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी जिसे हाइड्रो कहते हैं वो, पानी और हीटिंग ये मुझे पे करनी पड़ेगी। लास्ट अपार्टमेंट में सिर्फ मुझे हाइड्रो पे करनी पड़ती थी, पानी और हीटिंग शामिल था लेकिन इसमें नहीं है। तो लेकिन इसमें इंटरनेट शामिल है। तो विल सी, इंटरनेट का भी स्पीड पे भी डिपेंड करता है वो किसी काम का भी है या नहीं, क्योंकि मैंने यूट्यूब की वीडियोज़ अगर अपलोड करनी है तो मुझे तो अच्छी खासी स्पीड चाहिए। तो बाकी ये है कि आई एम स्टिल होपिंग एंड वेटिंग टू हेयर फ्रॉम माई रियल्टर। रात के बज रहे हैं जनाब 9 और मैं वेट कर रहा हूँ कि कोई अगर मुझे वो बता दे। वो खैर सुबह ही बताएगी कि मैं जा सकता हूँ वहाँ या नहीं। मोस्ट लाइकली मैं नहीं जा सकता तो उसका मुझे कुछ करना पड़ेगा। फ़िलहाल मैं ये टेनेंट्स इंश्योरेंस भरता हूँ और फिर कुछ हुआ आपको दिखाने बताने लायक तो कैमरा उठा लूँगा, देखते रहिएगा।